नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ डोर में। आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विचार किया कि क्या कोई महिला जिसने कि अपने पति से तलाक ले लिया है, तो तलाक लेने के बाद में यदि वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ में रहने लग जाती है, एडल्ट्री में रहने लग जाती है, संबंध स्थापित कर लेती है, तो क्या ऐसी स्थिति में भी वह अपने पूर्व पति से मेंटेनेंस की राशि या भरण पोषण की राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी या नहीं। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस फैसले के बारे में। दरअसल इस मामले को लेकर हस्बैंड हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के सामने गया तथा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के सामने जो उसने याचिका प्रस्तुत की उसमें उसने तथ्य रखे थे कि उसने अपनी पत्नी से तलाक प्राप्त कर लिया था और तलाक लेने के बाद में उसकी पत्नी एडल्ट्री में रहने लग गई थी किसी अन्य व्यक्ति के साथ में, या उसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ में संबंध स्थापित कर लिए थे। ऐसी स्थिति में जबकि उसने तलाक प्राप्त कर लिया है और वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ में संबंध भी स्थापित कर रही है, तो ऐसी स्थिति में वह अपने पति से भरण पोषण या मेंटेनेंस की राशि प्राप्त करने की बिल्कुल भी अधिकारिणी नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने हस्बैंड की इस प्ली को रिजेक्ट करते हुए उसके विपक्ष में यानी कि उसके विरुद्ध फैसला दिया। दरअसल ट्रायल कोर्ट के सामने हस्बैंड ने यह भी फैक्ट रखे थे कि धारा 125 सबसेक्शन 4 सीआरपीसी स्पष्ट रूप से कहती है कि यदि वैवाहिक संबंधों के दौरान कोई पत्नी अपने पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ में संबंध स्थापित कर लेती है, तो ऐसी स्थिति में वह अपने पति से भरण पोषण की राशि बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकेगी, बिल्कुल भी अधिकारिणी नहीं होगी। जब यह मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के सामने आया तब इन्हीं सभी तथ्यों को दोहराया गया था जो कि निचली अदालत के सामने दोहराए गए थे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने धारा 125(4) की व्याख्या की तथा साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसलों के बारे में भी विस्तार से बताया, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी धारा 125(4) सीआरपीसी की काफ़ी विस्तार से व्याख्या की थी। दरअसल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों का उदाहरण देते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना है कि धारा 125(4) सीआरपीसी तब लागू होगी जब वैवाहिक संबंधों के चलते कोई पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ में संबंध स्थापित कर लेती है, एडल्ट्री में रहने लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में वह किसी भी वैवाहिक जो कि डिस्प्यूट है, विवाद है, उसके उत्पन्न होने पर अपने पति से मेंटेनेंस या भरण पोषण की राशि प्राप्त नहीं कर सकेगी। ऐसा 125 सबसेक्शन 4 सीआरपीसी के प्रावधान कहते हैं। जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि हस्बैंड ने जो दलील दी है 125(4) सीआरपीसी के लागू होने की, वह इस मामले में बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वर्तमान मामले में पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था और तलाक लेने के बाद में पत्नी अपनी मर्जी से किसी अन्य व्यक्ति के साथ में संबंध बनाकर रह रही थी, यानी कि एडल्ट्री में रह रही थी। तो ऐसी स्थिति में वह अपने पति से भरण पोषण की राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी मानी जाएगी, हकदार होगी। यदि वह तलाक प्राप्त नहीं करती, अपने पति के साथ में वैवाहिक संबंधों में बनी रहती, तो ऐसी स्थिति में वह किसी भी तरीके से भरण पोषण की राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं होती। तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को मानते हुए, उनकी व्याख्या करते हुए, उनका सम्मान करते हुए यह माना कि यदि कोई महिला तलाक लेने के बाद में अपनी मर्जी से किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ में संबंध बनाकर रह रही है, एडल्ट्री में रह रही है, तो ऐसी स्थिति में यह उसको अपने पूर्व पति से किसी भी तरीके से भरण पोषण की राशि प्राप्त करने से नहीं रोक सकेगा। तो यह थी जानकारी ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें, तथा आपके मन में यदि कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो, तो आप मुझको बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।